ऑडियंस, ये है सेक्शन 2 और इससे पहले के वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली एंड द सम ऑफ द नंबर्स appearing on them is noted. Find the probability of getting the sum. फर्स्ट बिट है 11 और सेकेंड बिट है ए परफेक्ट स्क्वायर। बोला गया कि दो डाइस को जब हम रोल करते एक साथ में, रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो क्या हुआ, द सम ऑफ द नंबर, जो जो उनके ऊपर जो नंबर, उनको जब दोनों के डाइस, देखो आप, ये एक डाई है और ये एक डाई है, इन दोनों को अपन एक साथ में रोल करें और इसके ऊपर कुछ नंबर आया, इसके ऊपर कुछ नंबर आया, ठीक है। उन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो अपेयरिंग ऑन देम इज नोटेड, और अपन लिख लिए उसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम, तो उनका सम क्या आता, जैसे कि फर्स्ट बिट है 11, अगर आना है तो क्या आता। उसके लिए अपने को डाइस के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं आपको मालूम है। टू ऑप्शंस रहते। पहला 1 से लेके कहां तक, 6। पहले डाइस में टोटल 6 फेसेस रहते हैं, इसलिए इसमें पहले डाइस में 6 ऑप्शंस और दूसरे डाइस में 6 ऑप्शंस। टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ऑप्शंस रहते हैं अपने पास। टोटल 36 ऑप्शंस रहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि फर्स्ट बिट को कर रहे हैं यहाँ पे अपन। फर्स्ट बिट में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सॉल्यूशन, फर्स्ट बिट में व्हेन टू डाइस आर रोल्ड बोल के बोला ना साइमल्टेनियसली, तो पॉसिबल जो आउटकम्स रहते वो तो बहुत ज्यादा है। मैं लिखने बैठा तो बट टाइम लग जाता उसमें, तो मैं क्या करता हूं, यहां बात हो रही फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं। अगर 11, अगर आपने को क्वेश्चन में दिया, बिट में दिया 11 बोले तो कितने आ सकते, कौन से ऑप्शंस आ सकते हैं 11 के लिए। फॉर द सम ऑफ देयर नंबर्स, 11 के लिए क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं ऑडियंस। वो है, एक है 5 6, इन दोनों को प्लस करो तो 11 आता। और एक कौन सा है 6 5, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 11 आता। ठीक है ऑडियंस। अब यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, अपने पास ये 5 6 प्लस करे तो 11 आ रहा, उसके बाद 6 और 5 को अपन प्लस करे तो क्या आ रहा, 11 आ रहा। तो अपन के पास मतलब ये है कि ये दो पॉइंट्स है, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब मैं इसको लिख लूं, एक फॉर्मूला याद है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, ठीक है ऑडियंस। तो फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपने पास बोले तो, वो कितने हैं, 2 पॉइंट्स है ना अपने पास, तो वो है 2। टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं यहाँ पे। दो डाइस में अगर दोनों के डाइस के और ऑप्शंस मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शंस हमारे पास कितने हैं, 36। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 36। कैंसिल कर सकते हैं अपन, 2 1 जा 2 18 जा, तो 1/18 आ गया। अब बिट नंबर 2 भी है इसमें। बिट नंबर 2 क्या बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर का बताओ, प्रोबेबिलिटी निकाल के परफेक्ट स्क्वायर के वास्ते। तो क्या करेंगे अब उसको, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। मतलब क्या है फेवरेबल आउटकम्स, ये बिट नंबर 2 के लिए है। फेवरेबल आउटकम्स,
फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? फेवरेबल आउटकम्स फॉर द सम एज परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन से पॉइंट्स है वो लिख लेंगे। एक है 1,3, दूसरा है 2,2, 3,1, 5, सॉरी 3,6, 4,5, 5,4, 6,3। ये सारे ऑप्शंस है इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, 1+3 क्या होता? 4, 2+2 क्या होता? 4, 3+1 4, 3+ ये 3 है, 3+6 9, 4+5 9, 5+4 9, 6+3 9। ये सारे ऑप्शन है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो टोटल कितने हैं बोले तो टोटली देखो, काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोले तो टोटल आ रहे हैं यहाँ पे 7 पॉइंट, तो 7 लिखेंगे। टोटल आउटकम्स ऑलरेडी मालूम है अपने को 36 है। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए अपन ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं क्या करा एक बार देख लेंगे। ये क्वेश्चन दिया, दो डाइस को अपन रोल कर रहे हैं और उनके ऊपर जो आंसर आने वाला है उसको अपन नोट डाउन कर लिए। अगर मान लो कि 11 आया तो कैसा करना है और परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। जो भी ऑप्शंस अपने पास, दो डाइस है बोले तो एक डाइस के अंदर 6 ऑप्शंस और एक डाइस के अंदर 6 ऑप्शंस, दोनों को मल्टीप्लाई करे और उन दोनों का जो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं अपन, तो टोटल जो आउटकम्स है वो है 36 आने वाला है। तो आउटकम्स मालूम कर लेने के बाद हम क्या करें, फर्स्ट जो 11 लिखे हुआ है उसके लिए लिखिए, क्या लिखिए? फेवरेबल आउटकम्स फॉर द सम ऑफ देयर नंबर्स इज 11। 11 कब आता हमारे ऑप्शंस में? वो है 5, एक डाइस के ऊपर 5 आ रहा और एक डाइस के ऊपर 6 आ रहा, इन दोनों को ऐड करें तो 11 आ रहा, या तो 6 और 5 भी आ सकता। ठीक है, तो उसी चीज को अपन फॉर्मूला यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख के इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोले तो कितने पॉइंट्स है यहाँ पे? 2 पॉइंट्स है, तो अपन लिखे 2। उसके बाद नीचे टोटल आउटकम्स बोले तो जो हमें लिखा था मैं 36, दो डाइस मिला के दोनों के 36 ऑप्शन है, कैंसिल करेंगे अपन, 2 1 जा 2, 18 जा 1/18 आ गया। उसी तरह सेकेंड जो बिट है परफेक्ट स्क्वायर बोल के बोला, तो फेवरेबल आउटकम्स निकाले अपन, 1 3 2 2 3 1 3 6 4 5 5 4 6 3। उसके बाद वो फॉर्मूला लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स बोल तो कितने हैं? 7 पॉइंट्स है, तो 7 लिख देंगे। टोटल आउटकम्स बोलते 36। तो इस तरीके से करना है अपने को। यस ऑडियंस, ये है क्वेश्चन नंबर 12। ए गर्ल सेज द पॉइंट्स ए 6,4, बी 4,-4 एंड सी -2,4 आर कोलिनियर। डू यू एग्री विथ हर? जस्टिफाई योर आंसर। कोलिनियर का मतलब है 3 या 3 से बढ़ के पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहना, जैसे कि ए बी सी। 3 या तो 3 से बढ़ के पॉइंट्स एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे रहना, उसको बोलते कोलिनियर। तो है नहीं है, जस्टिफाई करो बोले तो हम जस्टिफाई करने के लिए रेडी है। पॉइंट्स हमारे पास जो भी है सॉल्यूशन लिखेंगे अपन और गिवन लिखेंगे और पॉइंट्स लिख लेंगे। ए 6,4, बी 4,-4, सी -2,4। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपको जो पॉइंट्स दिए गए उनको लिख लेना है। उसके नीचे आपको लिखना है x1 y1, x2 y2, x3
y3। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, कोलिनियर है नहीं है ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम ये पॉइंट्स लिख लिए और मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सपोज कर लेंगे कि ये जो गिवन पॉइंट्स है, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं कि ये तो कोलिनियर नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं कि फिर अगर कोलिनियर है, कोलिनियर अगर नहीं है तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल लेके प्रूफ करके देखेंगे क्या है। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का, 1/2 मॉड एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई और मॉड लगा देंगे। अब यहाँ पे जो है हम इंपॉर्टेंट जो नंबरिंग है उसकी कर लेंगे। यहाँ पे इसको 1, ये x को 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद आता 3, 2 है तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद आता 1, 3 है तो उसके बाद आता 1, उसके बाद आता 2। बस अपने पास सपोज करो कि अपने पास 3 नंबर है अपने पास, तो उस तरीके से उनको ऑर्डर में लिख लेना है। डन, ओके। इसके बाद क्या करना है, अब ये फॉर्मूला आ गया, अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/2 मॉड x1 की वैल्यू क्या है, देखो आप x1 की वैल्यू क्या है 6, तो x1 बोले तो 6। उसके बाद y2 की वैल्यू क्या है -4, उसके फॉर्मूले में माइनस है। y3 की वैल्यू क्या है 4, फिर उसके बाद प्लस लगा देंगे। x2 की वैल्यू क्या है 4, उसके बाद y3 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, प्लस लगा देंगे। x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है -2, उसके बाद ब्रैकेट लगा दे के y1 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y2 की वैल्यू क्या है -4, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। इतना करने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, जो जो वैल्यूज है उनको लिख लेंगे। 1/2 का है तो 1/2, मॉड का मॉड, 6 का 6 माइनस इंटू माइनस क्या होता, अच्छा यहाँ पे देखो आप एक गलती करें अपन, y2 की वैल्यू होना है, ठीक है ओके। तो मैं एक चीज चेंज करना है यहाँ पे 6 कर दीजिए, ये 6.6 है, -6 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी अपन y2 की जगह पे अपन क्या कर देंगे -6, माइनस तो है ऑलरेडी, खाली 6 कर रहे हैं इसको अपन। डन, तो यहाँ पे भी वही चीज करना है अपने को, y2 बोले तो -6, तो -6 लिख दिया मैं, उसके बाद -4 लिख दिया, राइट, -6 लिख दिया, -4 लिख दिया, प्लस 4 का 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 0, प्लस इंटू माइनस इज -2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में 4, और यहाँ पे भी y2 की वैल्यू है ना, y2 की वैल्यू अपन चेंज करे थे ना, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, -6 है, तो अपन उसको माइनस है तो माइनस या माइनस इंटू माइनस प्लस 6 कर देंगे और मॉड लगा देंगे। डन, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे वो देखेंगे। 1/2 का 1/2 आया, मॉड का मॉड आ गया, उसके बाद यहाँ पे 6 लिखे हुआ है तो 6 लिख दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू हो गई -10, 4 इंटू 0 बोले तो 0, तो +0 लिख देंगे, उसके बाद -2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 10। अब देखो कितना इजी हो गया, ये इज इक्वल टू 1/2 लिखे, मॉड लिखे, मल्टीप्लाई करे तो -60 आया, उसके बाद प्लस लिख के 0 नहीं लिखे तो भी चलता अपने को, ठीक है, तो लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं, नो प्रॉब्लम। 2 10 क्या होता 20, यहाँ माइनस है तो अपन काम करेंगे इसको -20 लिख देंगे, क्योंकि अपन 0 को हटा दिया यहाँ से।
इज इक्वल टू 1/2 मॉड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 60 में 20 ऐड कर देंगे, -80 हो गया। अब यहाँ पे अपने को डिवाइड करना है, 2 1 जा 2 40 जा, तो आंसर बचा 40 स्क्वायर यूनिट्स। डन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्या करा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में 3 पॉइंट्स दिए गए ए बी सी बोल के, और कोलिनियर बोल के है नहीं है, देखना है, जस्टिफाई करना है। तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि ये कोलिनियर नहीं है, और फिर पॉइंट्स लिखा, और मैं बोला कि अगर जो कोलिनियर नहीं है तो फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल में अपन इसको कर सकते, इसीलिए मैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला लिया और इसको सॉल्व करा। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का ये पूरा फॉर्मूला है जिसको आपको ये एग्जाम में बॉक्स में लिखना है। उसके बाद 1/2 और x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, ये सारे वैल्यूज जो भी है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे ऐसा लिख दे के इसके नीचे x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर कर लिए तो आसानी से अपन जो भी वैल्यूज है उनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, डन। उसके बाद इन सारे वैल्यूज को हम इसके अंदर वैल्यूज में फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आ गया माइनस, नहीं लिखना है आपको, 40 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 40 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे कैंसिल करें अपन, 2 1 जा 2 40 जा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ऑडियंस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपके पास टोटल होंगे 6 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस जो आपकी चॉइस है उससे आप लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे, और ये रहा मैजिक, और ये रहा हमारा क्वेश्चन, राइट। मैजिक से लेके आया मैं क्वेश्चन को। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा जो पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन है वो है x² प्लस x माइनस 6। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमेशा सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 13 पे ग्राफ आता हमेशा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए अपन, और क्या करेंगे, गिवन लिख के p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6 लिख लेंगे ऐसा। अब इतना लिख लिए अपन। अब क्या करने वाले हैं, टेबल ड्रॉ करेंगे। तो जल्दी जल्दी टेबल ड्रॉ करेंगे। मैजिक करो मैं यहाँ पे, तो मैजिक मैजिक तो मैजिक के जरिए मैं क्या करा, एक टेबल ड्रॉ कर लिया जिसमें x के वैल्यूज लिखा मैं -1 0 1 2, y के वैल्यूज कुछ भी नहीं लिखा। जो ये इक्वेशन था x² प्लस x माइनस 6, ये आड़े में इधर था तो अपन खड़े में लिख लिए x² x माइनस 6, उसके बाद लास्ट में y। अब मैं क्या करता हूँ, ये -1 को अगर x की प्लेस पे रखा और उसका स्क्वायर करा, -1 का स्क्वायर करा तो क्या होता, +1 होता। उसी तरह 0 को अगर x की जगह पे रखा मैं, उसका स्क्वायर करा तो 0 होता, फिर 1 होता। उसी तरह 2 को अगर मैं x की प्लेस पे रखा, उसका स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करा तो क्या होता, 4 होता। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये प्लस x है, सारे वैल्यू जो दिख रहे हैं ना आपको एज इट इज लिखना है आपको, -1 0 1 2। और यहाँ पे देखो जब भी आपको कांस्टेंट दिखता ना, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, उसको यहाँ पे सेम लिखना है आपको, -6 -6 -6 -6। अब ये वैल्यूज जो है इनको सिंप्लीफिकेशन करना है। किसको किसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिर्फ और सिर्फ ये और ये तीनों वैल्यूज को करना है बस। सिंप्लीफिकेशन बोले तो सेम सेम साइंस जिसको है ना, पहले उसको प्लस करेंगे, -6 और -1, -6 और -1, तो कितना हो गया, -7। ऊपर क्या है, +1, सब्ट्रैक्ट करो तो फिर से -6। ठीक है ना, देखो आप ऐड करें इन दोनों को तो -7। उसके बाद ऊपर क्या बचे हुआ है, +1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया अपने को, -6। ठीक है, ओके, यहां पे लिख देंगे -6। उसके बाद ऑडियंस यहाँ पे तो सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन -6 लिख देंगे। यहाँ पे देखो
1 है, यहाँ पे +1 है, +1 +2 -6 +2 -6, तो क्या होता, 6 में से 2 निकाल दो, 4 हो गए। और दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस बड़ा है, तो साइन कौन सी है, माइनस की है, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे ऑडियंस ये देखो 4 है, 2 है, 6 -6 है, इन लोगों को आप प्लस कर देंगे। 4 + 2 कितना हो गया, +6। और यहाँ पे क्या है अपने पास, -6, तो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता, 0। ठीक है ऑडियंस, 2 का क्या आंसर आया अपने को, 0। अब ये जो वैल्यूज आया अपने को, ये कंप्लीट कर लिया अपन। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी एक ट्रिक बोला था, क्या, BVG बोल के, पहला वाला बॉक्स, V बोले तो वेरीफाई, G बोले तो ग्राफ, राइट। तो अब मेरा बॉक्स कंप्लीट हो चुका, जो मैं ड्रॉ कर चुका हूं। अब क्या करेंगे अपन, बॉक्स कंप्लीट होने के बाद वेरिफिकेशन करेंगे, है ना, V लिखे हुआ, तो वेरिफिकेशन करेंगे। चलो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन था उसको लिख लेंगे। इक्वेशन क्या था अपने पास, x² + x -6 = 0 लगा देंगे। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² होता। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 3 2 ज़ा 6 होना, मल्टीप्लाई कर तो 6 आना, और सब्ट्रैक्ट कर तो x बचना, मतलब 1 बचना। इसको x लगा देंगे, इसको भी x लगा देंगे। और यहाँ पे प्लस है बोले तो बड़े नंबर को प्लस लगा देंगे, छोटे नंबर को माइनस लगा देंगे। x से पहले क्या है, x² है, x के बाद क्या है, -6 है, = 0, क्या, 0। अब इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूं तो क्या होता, x + 3 बचा। ठीक है, x + 3 बचा। और इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लिया तो क्या बचता, वही सेम x + 3 अगर लिखे हुआ है, सेम x + 3 अब कॉपी कर देना अपन, ये ट्रिक है, x + 3 लिख देना अपन। अब देखो यहाँ पे क्या रखूं मैं, ऊपर की वैल्यू आना बोले तो -2 रख देता हूँ। -2 × x इज -2x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, = 0। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक बार लिख लेंगे, x + 3 एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर है x - 2 ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, = 0। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअली 0 लगा के लिखेंगे, x + 3 = 0, x - 2 = 0। x + 3 को उठा के उधर फेंक दिए तो क्या होता, -3 होता। x -2 है, उधर भेजे तो क्या होता, +2 होता। एक x की वैल्यू आई -3 और एक x की वैल्यू आई +2। इसको अपने को ग्राफ पे दिखाना है। मैजिक, मैजिक बोलते रहती, ग्राफ आया था देखो आप यहाँ पे, मैजिक, मैजिक, ओ ग्राफ आ गया देखो अब। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो ऐसी आड़े में लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो ऐसे खड़े में लाइन है ना उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे बीचों बीच में 0 लिख दिया, और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज है 1 2 3 4, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज है -1 -2 -3, नीचे की तरफ भी देखो नेगेटिव वैल्यूज है -1 -2 -3 -4, सो एंड सो। ऊपर देखो पॉजिटिव वैल्यूज है। अब यहाँ पे है अपना टेबल। अपने टेबल में देखो आप, अपने को -1 और -6 लेना है। x पे -1 कते, x पे -1 कहाँ है भाई, ये x की लाइन है, x की लाइन पे -1 कहाँ है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, x की लाइन पे -1 कते। उसके बाद y पे क्या कते, y पे -6 कते। तो y की लाइन बोले तो ये है, ये y की लाइन में -6 कहाँ दिख रहा है आपको, इस तरफ नीचे की तरफ। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, -1 पे ठहर के, -1 की जो लाइन दिख रही है ना आपको, डार्क लाइन, उसी के नीचे से उसकी बराबर में जाएंगे, नीचे 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 नीचे, और -6 पे जाके रुकेंगे। ये आ गया हमारा -6। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, एक मार्किंग कर देंगे ऐसा। ठीक है, उसी के बाद फिर 0 पे ठहर के -6 को देखना है। 0 पे ठहरो, -6 कते, 0 कहाँ है भाई, यहाँ पे है, x की लाइन पे 0 यहाँ पे है, -6 कते, फिर इसी लाइन में से जाना है अपने को अंदर, और नीचे आ गया हमारा -6। उसके बाद फिर
1 पे ठहर के -4 को देखना है कहते 1 मतलब +1, तो +1 कहाँ है यहाँ पे, +1 यहाँ पे है, +1 पे ठहर के -4, +1 पे ठहर के -4 बोले तो नीचे 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 ये है -1 -2 -3 -4, तो ये आ गया हमारा पॉइंट यहाँ पे इस तरफ, ठीक है ना, -4 आ गया। उसके बाद 2 पे ठहर के 0 देखना है, ये छे ना 2 पे ठहर के 0 बोलते इधर ही बाजू की इशारा, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है ऑडियंस, यहाँ तक करने के बाद हम जो वेरीफाई करे थे, वेरिफिकेशन देखो आप यहाँ पे लिखे हुआ है वेरिफिकेशन, यहाँ पे अपने को 2 पॉइंट्स आए थे, एक x माइनस एक क्या है -3 है, दूसरा क्या है +2 है। तो अगर मैं इस ग्राफ को, ठीक है, कनेक्ट करा, मैं समझो इन पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ करा ऐसा होते हुए ये इस पॉइंट से मिला और ये ऐसा होते हुए ये 2 से मिलके आगे ऊपर चले गया, ठीक है। अब ये जो है ये कहाँ से जाएगा, ये अपने को मालूम होता वेरिफिकेशन से, वेरिफिकेशन में मालूम हो गया कि अपने को -3 से जाने वाला है। देखो आप, एक पॉइंट तो +2 से चले गया, राइट, +2 से पास हो गया, और एक पॉइंट -3 से जाने वाला है, तो -3 से जाने वाला है हमारा ये ग्राफ। देखो ये ग्राफ का कर्व देखो, ऐसा जाते हुए सीधा -3 से होते हुए निकल गया। ये जो बना ना अभी जो शेप दिख रहा है आपको, दिख रहा ना आपको शेप, इसको बोलते हैं पैराबोला। ऐसा शेप आया तो क्या बोलना, पैराबोला बोलना। अब इसका स्केल लिख लेंगे अपन, बहुत जरूरी है स्केल लिखना। स्केल देखो आप, स्केल लिख के x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, उसके बाद y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इस तरीके से स्केल भी लिखना है आपको, ग्राफ को अच्छी तरीके से देख लेके आप एग्जाम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑडियंस ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेंगे अपन। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC with side BC is equal to 6 centimeter. Then construct another triangle similar to triangle ABC whose sides are 3/2 times of the corresponding sides of triangle ABC. अच्छा ये बात बोलो मेरे को कि ये कौन से चैप्टर से है, कौन से चैप्टर से हो सकता है ये? ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ कई बार, ये कौन से चैप्टर से है, ये है सिमिलर ट्राइंगल से। बहुत सिंपल, बहुत इजी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, 3 साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स इक्वल रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। ओके डन। अब हर एक साइड कितना रह सकता, BC बोले तो 6 सेंटीमीटर का। वैसे ही जितने भी साइड्स ड्रॉ करेंगे अभी और रिमेनिंग जो 2 साइड्स है उनको भी आपको 6 सेंटीमीटर से ही ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया 3/2। देखो ऑडियंस, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, 3/2 इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनने वाला है। चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। डन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो मान लो कि सपोज करो कि ये क्या है, 6 क्या है 6 सेंटीमीटर की लाइन है, क्या नाम दे देंगे इसको, BC। ओके, ये पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहां से इस C तक का जो डिस्टेंस है वो भी 6 मान लीजिए, और ये जो पॉइंट से B तक का जो डिस्टेंस है वो 6 मान लीजिए। ये पॉइंट हो गया A, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, उसी तरह ये भी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर अगर है तो तीनों भी साइड्स 6 सेंटीमीटर के हैं तो सेम सेम साइड्स है, इसका मतलब ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अपन जो कर रहे थे वो है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले, इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम, इक्विलेटरल ट्राइंगल का थे, ठीक है डन। ओके ऑडियंस, एक बार अगर अपन ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए उसके बाद वाला स्टेप है, ये जो B है जो दिख रहा ना आपको B, इस पॉइंट से अपने को एक सर्टेन एंगल पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है।
एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया, इसको बोलेंगे बी एक्स, ये इसका नाम दे दिया मैं एक्स बोल के, ठीक है ना, एक्स बोल के लिख दिया। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, 3/2 हमारे पास लिखे हुआ है, 3/2 क्वेश्चन में है, 3/2 है ना, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा नंबर है, इसका मतलब ट्राइंगल बाहर बनने वाला है। यहाँ पे देखो आप, तो क्या करने वाला हूं मैं, एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद, एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। 3/2 है मेरे पास, तो 3 पार्ट्स में मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। उसके बाद से मेरे पास कंपास होना। ओके ऑडियंस, तो क्या कर रहा हूं मैं, इस जो बी एक्स की जो लाइन है, राइट, ये जो बी एक्स की लाइन है, इसको अपन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। कितने पार्ट्स में, क्योंकि क्वेश्चन में 3/2 है ना, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो ये सर्टेन मैं कुछ वैल्यू ले लिया मैं यहाँ पे, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। तो आप देखो, इसको मैं ऐसा रखा, और ये पहला आर्क मारा मैं, फिर इसी जगह पे रख के दूसरा आर्क मारा मैं, और इसी जगह पे रख के मैं तीसरा आर्क मार रहा हूँ, ठीक है। और ये पेन से विजिबल हो तो मैं आपको क्लियर दिखना बोल के मैं ऐसा यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है, ये एक आर्क है, और ये एक आर्क है। इसको बोलेंगे कि ये B1 है, ये B2 है, और ये B3 है, ठीक है ऑडियंस, इतना समझ गए आप। थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई दे, मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, जिससे आप अच्छी तरीके से इस पूरे डायग्राम को देख सकें। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ट्रिक करना है, वो है आपको ये जो B2 है उसको C से मिलाना है, ठीक है। B2 को हम किससे मिला रहे हैं, C से मिला दे रहे हैं। तो जाओ ऐसा B2 से C तक की एक लाइन ड्रॉ कर दो, B2 टू C एक पॉइंट बन गया। अगर मैं B3 से अगर ज्वाइन करूं किसी लाइन को, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ, B3 को भी इसके पैरेलल में लेता हूँ लाइन, ऐसा ऐसा करके यहाँ रख के, ये पॉइंट से इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसा, और ये जो लाइन थी BC की जो लाइन थी, उसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, बढ़ा ले रहा हूँ मैं इसको, यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेंगे, इसको बढ़ा दिया मैं इसको। फिर ये आगे से भी बढ़ना ना इधर से, तो इसको भी बढ़ा देंगे अपन ऐसा, यहाँ रखे, लेकिन इसके ऊपर इसके पास ऐसा रखना अपन, रख के इसको आगे धकलना है, ऐसा ढकलना है, ऐसा ढक लो, इस पॉइंट तक आने दो, उसके बाद इसको ऐसा एक्सटेंड कर दो, ये हो गया। फिर ये ए के पास भी एक्सटेंड करना पड़ता अपने को, ए के पास से भी एक्सटेंड करेंगे, ऐसा रखो और उसको एक्सटेंड कर दो, वो तो ये चले गया अंदर पूरा। तो ये देखो आप, ये जो आया ना अपने को पॉइंट, वो है ए डैश, इसको बोलेंगे ए डैश, इसको बोलेंगे सी डैश, ठीक है, सी डैश। एक ए डैश आया और सी डैश आया। इसका अब देखेंगे एक्चुअल ट्रायंगल अपना कौन सा था, ए बी सी था, तो ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल बना, राइट, ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल बना। तो अगर बड़ा नंबर ऊपर है छोटा नंबर नीचे है, तो ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल बनता। मान लो अगर 2/3 होता, तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता, ठीक है ऑडियंस। अब क्या करेंगे अपन, इसके स्टेप्स लिख लेंगे, स्टेप्स भी बहुत सिंपल लिखेंगे अपन, स्टेप्स ज्यादा बड़े नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे स्टेप्स को। तो पहला स्टेप है, जो भी करें अपन, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC, डन। दूसरा पॉइंट है ड्रॉ एन acute angle and divide it into 3 equal parts. How many? 3 equal parts में डिवाइड कर दो। किसको? ये जो acute angle है ना BX को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, BX को 3 पार्ट्स में, उसको बोलेंगे BX को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। उसके बाद ज्वाइन, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं अपन उनको लिखेंगे
पहले क्या करें अपन, A2 को, सॉरी B2 है ना वो, B2 को हम ज्वाइन करें C के साथ, उसके बाद B3 को ज्वाइन करें C डैश के साथ, फिर क्या करें अपन, C डैश को हम एक्सटेंड करें और ज्वाइन करें A डैश के साथ। बस इतना आपको लिखना है, आपको मिल जाते हैं टोटल 6 मार्क्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस है सिमिलर ट्रायंगल्स के ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में है, वो भी जाके चेक कर सकते हैं आप। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।